अरे तस्वीरों में आप देखें अभिजीत तस्वीरों में आप देखें अभिजीत यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और एक चेहरे पे खुशी और जिस लड़ाई को यहाँ लेकर वो जंतर मंतर पर आए थे उसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी इस जीत का पहला कदम। और आप तस्वीरों में देखें लगातार तमाम समर्थक जो हैं उनके साथ, उनके पीछे दिखाई दे रहे हैं आपको जाते हुए। और जो पहले तस्वीर थी कि लड़ाई का क्या होगा, विरोध का क्या होगा, क्या यहाँ से कुछ बदलागा, लेकिन यहाँ से काफ़ी कुछ बदला है और कहा जाए कि यही नहीं आगे भी इसी तरीके से ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या कुछ बदला आज, आपको क्या लगा? बदला कुछ नहीं, स्टूडेंट दी प्रोटेस्ट सी और जीत गए ने, ठीक है, बस चढ़ दी गल। ये वीर, क्या आपको लगता है, एक बारी, क्या आपको लगता है दादा, हाँ जी, क्या आपको लगता है इस जीत के लिए क्या कहेंगे? इस चीज़ के लिए हम लोग ये कहेंगे कि बच्चों का सेरा जो है स्टूडेंट्स को जाता है। स्टूडेंट्स की पुकार सुन के सिख सरदार जहाँ जो आज दिल्ली के अंदर जो जीत हुई है, ये स्टूडेंट्स की जीत है, ठीक है। जो सिख सरदार हैं, सिख स्टूडेंट फेडरेशन के ये मान साहब हैं। मैं खालसा एड को हमेशा देखता हूँ, अब ऐसी जगहों पर भी रहती है। आप लोग भी आए, निहंग भी, जिससे कहा जा रहा था कि भाई निहंग आ गए हैं, कुछ गलत ना हो, इस तरीके की बातें होने लगी थी। लेकिन आप लोग आज अलग, चेहरे पे आपको खुशी दिख रही है, मिठाइयाँ बट रही है। क्या कहेंगे, शुरुआत भर है इस्तीफा और उसके आगे क्या? मैं आपको यही कहना चाहता हूँ आपके मीडियम के राही, पीछ सिख सरदार जो निहंग सिंह फौजे हैं, इनका बाप इतना तगड़ा है गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने अपने बच्चों के बलिदान दे दिए इस समाज को बचाने के लिए। हम लोग उनकी लाद हैं, हम लोग तो कुछ भी अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स को तत्तीवार नहीं लगने देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स को एक मोटा बना के बरतिया जा रहा है, जहाँ कोजियाँ चालें चल रही, हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहते। हम लोग स्टूडेंट्स की जीत के लिए यहाँ आए थे। आज जो जीत हुई है स्टूडेंट्स की जीत है और सभी समाज के बीच अच्छा मैसेज जा रहा है। बच्चों की हेल्प के लिए आए थे, भगवान ने कृपा की है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कृपा की है, वो अच्छा मैसेज है। पूरे पंजाब में भी, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अच्छा मैसेज है। ऐसे ही होना चाहिए, एक मुट्ठ होकर रहना चाहिए। सिख सरदार हमेशा हर एक मजहब के लिए खड़े। पहले इस्तीफा हो जाता तो शायद ये तस्वीर ना देखनी पड़ती। 20 तारीख को जो लाठी डंडे खाए, शायद वो ना होता। ये पहले इस्तीफा हो जाता तो गुरु गोविंद सिंह जी को कौन याद करता, इन फौजों के दर्शन कौन करता, इस संगत के दर्शन करने के लिए हम लोग कैसे पहुँचते। ये आज जो संगत दर्शन कर रहे हैं, जो भगवान करता है बहुत अच्छा करता है, और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। जब मारता है तो किसी की मत जरूर मार देता है वो। बिल्कुल, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर, जहां देखेंगे तिरंगे हाथों में नजर आएंगे। जितनी दूर नजर आपकी जाएगी, तस्वीरें सिर्फ वही हैं। जोश है और खुशी है और ये शुरुआत भर है। जो जंतर मंतर से एक कहा जा रहा है इसे अब ऐतिहासिक एक धरना, एक प्रोटेस्ट था, जिसने सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देने पे मजबूर किया। इस्तीफ़ा हुआ, सरकार मानी, सरकार ने तमाम चीज़ें, जिससे पहले कहा जा रहा था कि जो इस्तीफ़े के साथ जो अन्य मांगे हैं उस पर चर्चा होगी, लेकिन अब यही है कि यहाँ तमाम लोग जो अलग अलग जगहों से आए हैं, हर कोई खुश है और इसी बात को जीत गए हैं। लेकिन वो तस्वीर नहीं बदली है। मैं कह रहा हूँ कि अब तो प्रधान जी का इस्तीफ़ा भी हो गया, अब आप लोग अभी भी लगे हुए हैं क्या? भैया ये तो हमारा सिविक सेंस है। हमेशा हम बोलते हैं ना कि भाई इंडिया गंदा है, तो हम ये मैसेज हमारी आगे की जनरेशन को नहीं देना चाहते। हर तरह की अकाउंटेबिलिटी लेने को हम तैयार हैं। एक तरफ आपके साथी मंच से संचालन कर रहे हैं, आवाज़ उठाई, उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया, अब आगे क्या? आगे ये तो आई वुड से दैट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। कहाँ से आए हैं? मैं ऐसे तो बिहार से हूँ भैया, लेकिन रहते हम दिल्ली में ही हैं। ये तो घर से लेकर आए हैं हम कि भाई खुद से नहीं, ये हम घर से लेकर आए। भैया ये हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं करेगा तो हम खुद करेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, ऐसी तस्वीरें हैं, जश्न है, खुशी है और जहाँ तक नज़र जाएगी आपको तमाम चेहरों पे अब खिलखिलाहट है। यानी कहा जा सकता है कि पहले से जिस तरीके की लड़ाई जो जारी थी उसमें ये तस्वीर अलग हो जाती है और एक इस्तीफ़ा जिसके लिए एक लंबी लड़ाई, और अब यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें हैं। जहाँ तक नज़र जाएगी आपको सिर्फ वो तमाम प्रोटेस्टर्स नज़र आएंगे और यहाँ पर भी तिरंगा हाथ में लिए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम महाराष्ट्र से। क्या कहेंगे? तो इस्तीफ़ा हो गया? अच्छा हो गया।
क्या बोलते वोट करने आए हैं हाँ किसके साथ आए हैं? हम हमारी टीम लेके आए हैं, हमारी आक्रमक पैंथर टीम है। क्या कहेंगे, क्या जतिन प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया, अब आगे क्या? अभी तो अच्छा है, अभी बी के लिए आगे चल के अच्छा मंत्री आना चाहिए उसकी जगह पे। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे छात्र हैं, तमाम अलग अलग जगहों से पहुँचे हुए हैं और बैनर अभी भी है। अब आगे इस प्रोटेस्ट में क्या नई तस्वीर रहेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि जो जोश है वो कम नहीं और बड़ा हो गया है। और तस्वीरों के साथ साथ ये कह सकते हैं कि छात्रों की संख्या भी इस जंतर मंतर से बड़ी भी दिख रही है। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही है। क्या कहेंगे? इसलिए हम जेनजीज ने अपना जो भी था पूरा किया, जो हमने सोचा था वो पूरा करके रहे। आगे क्या? आगे क्या, अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। बदलाव से, इस चीज़ से कुछ सिस्टम में बदलाव होगा? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि आपने एक मंत्री को हटाया, उसी की जगह दूसरा मंत्री आएगा, अब वो भी वही सेम हरकत कर सकता है जो उसने की थी। तो आई डोंट थिंक सो, इट्स द सिस्टम जो आपको चेंज करना चाहिए। करती हैं आप? मैं भी मास्टर्स कर रही हूँ। लग रहा है कि अभी बदलेगा, एक जीत होगी पहली जीत। पहली जीत हुई है, कुछ बदलाव तो होगा। अगर हमने इतना वो दिखाया है, प्रोटेस्ट दिखाया है, तो उनके अंदर भी कुछ डर होगा कि अगर यस बिल्कुल, जेनजीज का पहला प्रोटेस्ट था और जो हमने मांगे करी थी वो पूरी हो गई है। मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप बहुत सेव मणिपुर की भी आवाज़ उठा रहे हैं, जंतर मंतर पे भी आ रहे हैं, लगातार आप फाइट कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज पहली जीत है? हम लोग बहुत खुश हैं इसी जीत के। इसी जीत से सब एक एक करके बदलेगा। ये बदलने का टाइम आ गया है, अकाउंटेबिलिटी लेने का टाइम आ गया है। और अभी जो हम मणिपुर के सिचुएशन को बताने आ रहा है कि मणिपुर का सिचुएशन को पीस लेके आ जाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे विनती है कि सपोर्ट कीजिए मणिपुर को। क्या लगता है यूथ सड़कों पर आया तब चीज़ें बदली? ये जो लड़ाई थी, उस संघर्ष की थी, उन कहा जाए कि उन हत्याओं की कहा जा सकता है सीधे तौर पर, जिन्होंने सुसाइड किया, परिवार उनको हत्याई बोल रहा था। आप लोग जब यहाँ पर आए, आपने कितना बदलता हुआ देखा? लगभग 20 तारीख का जो इंसिडेंट था, लाठी डंडे भी आप लोगों ने खाए, उसके बाद आज का दिन कितना अहम और कितना अलग है? बहुत अलग है, क्योंकि ये जो अभी यूथ जेनजी, अभी जेनजी का टाइम है, सब एक साथ देखे। और सब जेनजी ही नहीं, सब लोग जो जितना आदमी लोग आया है, सपोर्ट किया है, उन लोग को बहुत खुशी है कि अभी जो मौका मिला है ये जीतने का, सबसे अहम सबसे बेहतर मौका है। क्या कहेंगे, ये जो लड़ाई थी, मैं जो रंग देख रहा हूँ, खुशी है और कहा जा रहा है कि ये पहली जीत है, जतिन प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। तो आप, ये जो मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, क्या इसके लिए भी आप आवाज़ उठाएंगे? इसीलिए आवाज़ उठाने आया है। अभी शुरू हुए, मूवी अभी बाकी है। दोस्त करके एक जो डायलॉग मारा था ना, उसके बाद तो हो गया काम। अभी चालू टाइम आ गया है सबको आवाज़ उठाने का। किन चीज़ों की ज़रूरत है अभी सिस्टम में? अभी सिस्टम पे मेन ज़रूरी क्या है, अभी अहिंसा लेके आने के लिए पहले फर्स्ट चीज़ है अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, ये पहले क्वेश्चन पूछना है। मैं इस जीत के बाद ये देखना चाह रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ अभी कुछ बदला है या पहले जैसा ही है मणिपुर? अभी जो जीत हुआ ही है, पहले जैसा ही मणिपुर है, कुछ बदला नहीं है। अभी कुछ बातचीत कुछ नहीं बोल रहा है। अभी अपने आप टाइम आएगा बातचीत बोलने के लिए। अभी मौका मिल गया है जेनजी लोग को भी निकलने का, और जो आर्मी लोग सब निकलने का, क्योंकि यहाँ पे जीत हो गया है। तब तो सिखा दिया कि गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक और ज़्यादा पावरफुल है। पब्लिक सब यूनाइट होगा तब गवर्नमेंट बदल सकता है। तब तो अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए, सबको बाहर निकलने के लिए कौन लेगा, सवाल पूछने शुरू कीजिए, सब बाहर निकालिए बस।